हाँ जी ठीक है। हाय माधव। ए गोपी, सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट काम तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं किसी पुरानी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट नहीं कर रहा था। तेरी टांग खींचने की आदत अभी गई नहीं है। और जाएगी भी नहीं। बता क्या पिएगा तू? कुछ नहीं। क्या बात कर रहा है यार, तूने पीना छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा तो नहीं। हाँ, गम के आंसू पीता रहता हूँ। और बता कैसे कट रही है? यार आज सुबह केस के चक्कर में इतना उलझा हुआ था, तुझसे कोई बात ही नहीं कर पाया। और बता, शादी वादी की कि नहीं, या वही पुराने कॉलेज के दिनों की तरह दिल हथेली पे लेके घूमता रहता है? तू अपनी सुना। फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। ऊपर वाले की दया से बीवी बहुत अच्छी मिली है। एक चुन्नू है, एक मुन्नी है। तू बता हमारी कोई भाभी शाभी है कि नहीं? अभी तक तो नहीं। क्यों बेटा, अकेले अकेले बुढ़ापा काटने का इरादा है क्या तेरा? नहीं यार, मगर लगता है कुछ ऐसे ही होने वाला है। हसीना रिस्पांस नहीं दे रही हैं? मुझे बता, मैं तेरी मदद करता हूँ यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। वो बस ऐसे किसी के चंगुल में फंसी है जो मैं जानता हूं उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है ना, करियर बढ़ाने के लिए। कौन सा भाई? वही जिसके खिलाफ तू कोर्ट में केस लड़ रहा है, शशांक अग्निहोत्री। शशांक? यार तुझे कोई गलत फहमी हुई लगती है। ही इज अ नाइस कूल गाय। सही कहा तूने। वो बड़ा कूली अपने मकसद को हासिल करने के चक्कर में है। और वैसे ये लड़की कौन है? एमके साहब की इकलौती बेटी दीपा। एमके कुलश्रेष्ठ? वाह बेटा वाह, तूने भी काफी ऊंचा हाथ मारा है। मैं दीपा से प्यार करता हूं, सच्चा प्यार। और इसलिए नहीं कि वो एमके साहब की बेटी है। हेलो, हाँ गोपी बोल रहा हूँ। हाँ प्रभाकर बोलो। अच्छा तुम जबलपुर के लिए निकल रहे हो? वापस कब तक लौटोगे? सोमवार? हेलो, लेकिन हमें तो इस फ्राइडे की तारीख मिली है भाई। तब तक वापस? हेलो यार कोशिश। हेलो हेलो, कट गया यार। ये तो प्रॉब्लम है। क्यों? अब प्रभाकर से हमें वो प्रूफ्स अगली सुनवाई तक नहीं मिल पाएंगे। दैट विल वीकन माय केस। मैं अंदर आ सकता हूं? बेटी, कहिए क्या कंप्लेंट है आपकी? अफसर, मैंने अपने 5 साल के बेटे को सॉफ्ट ड्रिंक खरीद कर दिया। उससे उसके पेट में कांच का टुकड़ा चला गया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांच का टुकड़ा सॉफ्ट ड्रिंक से गया? हो सकता है कि बाहर खेलते खेलते उसने अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा नहीं ऑफिसर, क्योंकि मैं उसका ऑपरेशन कराने के बाद ही आया हूं और सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। आप ऐसा करें, कल शाम को फिर आए, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी साथ ले आए। तब तक अपने लीगल एडवाइजर से हम जरा बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। पता नहीं गवर्नमेंट ने जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को क्यों परमिशन दे रखी है। कहते हैं कि गन्ने का जूस अनहाइजीनिक है, इसीलिए लोग बॉटल ड्रिंक्स पीने लग गए हैं। और यहाँ देखो, सॉफ्ट ड्रिंक से जान पे आन बनी है। मैं तो कहता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी चीज़ में कोई गारंटी ही नहीं रह गई है। मेरे ख्याल से मिस्टर खन्ना ने बहुत अच्छा किया जो ये मामला हाई कोर्ट तक ले गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। क्यों साहब, आप क्या कहते हैं? कहता तो मैं भी वही हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन सोच ये रहा हूँ कि इसको सपोर्ट देने के लिए और क्या किया जाए। हेलो, गोपी स्पीकिंग। हेलो गोपी, माधव यार। हाँ माधव, प्रभाकर की कोई खबर आई क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन एक और खबर मिली है। जबलपुर से आने वाली ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वहां से आने और जाने वाले सभी ट्रेनों को इंडेफिनेटली डिले कर दिया गया है। ओह माय गॉड, आई होप कि प्रभाकर उस ट्रेन में ना हो। वेल, आई होप सो टू। खैर, मैं रेलवे ऑफिस जा रहा हूँ पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करने। आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। याद से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हे प्रभु, उस प्रभु की रक्षा करना।
ये सब क्या हो रहा है? जस्टिस साहबा, इन लोगों के फोन डेड हैं। कई के कुछ दिनों से, कई के कुछ हफ्तों से और कुछ के तो कई महीनों से। इसलिए ये लोग फोन की अर्थी निकाल रहे हैं। जज साहिबा, मेरा फोन कई हफ्तों से खराब है। मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है। मेरे घर में आग लग गई, मेरा फोन डेड था, मैं फायर ब्रिगेड को बुलवा नहीं पाया। जब तक मेरे पड़ोसी फायर ब्रिगेड को बुलाते मेरा सब राख हो गया। मेरा फोन गाड़ी जाती है। रुको मेरे को बात हमें क्यों रोक रहे हो? हमें क्यों रोक रहे हो? मेरा सब कुछ राख हो गया, हमें क्यों रोक रहे हो? मुझे बात करने दे। जज साहबा, मेरा फोन जब से हुआ मेरा धंधा चौपट हो गया। पर फोन के बिल आने बंद नहीं हुए हैं। चल हट पीछे। हमें रोकते हो? हमें क्यों रोकता है? हमें क्यों धमकाता है तू? हैं? क्यों धमकाता है? अरे पकड़ना तो पकड़ उनको जाके जो लाखों करोड़ों का घपला करते हैं। हाँ? हमको धमकाता है, सीधे आदमी को धमकाता है। ज्यादा बड़बड़ करेगा तो भीतर कर दूंगा, समझा? भीतर करने वाला तू कौन होता है? भीतर करने वाला गोपी साहब, आपको डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए ना जिन्हें आज आप यहाँ पेश करने वाले थे? नहीं तो लोग मेरा फिर मजाक बनाएंगे। नहीं, जिसे मैंने इस काम पर लगाया था वो कल वाले ट्रेन एक्सीडेंट में, मैं कोर्ट से आगे की तारीख ले लूंगा। योर ऑनर, मिस्टर खन्ना एक बहुत ही रिडिकुलस डिमांड को परस्यू करने में अपना और कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इनकी ये डिमांड की टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के एरिया ऑफिसर मिस्टर जोशी और अकाउंटेंट मिस्टर पांडे से फोन का मालिक होने का हक छीन लिया जाए, जायज नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि मिस्टर खन्ना को यकीनन अपने पिताजी से उनके अंतिम वक्त में न मिलने से बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन गुस्से और बदले की भावना में उनको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए और लोअर कोर्ट ने जो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दिया है उसे बिना चैलेंज किए स्वीकार कर लेना चाहिए। मिस्टर उपाध्याय, मिस्टर अग्निहोत्री की इस दलील के आगे आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, इनफैक्ट मैं कोर्ट से गुजारिश करने वाला था कि अगर वो मुझे आगे की कोई तारीख दे दे तो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम यह सिलसिला कब तक जारी रख सकते हैं। वो और 5 गवाह पेश कर सकते हैं जिन्हें यह लगे कि पैसों का मुआवजा स्वीकारना उनके लिए असंभव है, और उनके हर 5 गवाहों के लिए मैं भी 5 गवाह पेश कर सकता हूं जिन्होंने हाथ, पैर या जान गंवाने के बावजूद पैसों का मुआवजा स्वीकार कर लिया है। लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो नहीं बदल सकता। तो हम कब तक एक अनडेमोक्रेटिक डिमांड की अपील करने वाला केस जारी रखकर इस कोर्ट का वक्त बर्बाद कर सकते हैं? आई थिंक दिस केस शुड बी कंक्लूडेड। मिस्टर उपाध्याय, आपने पिछली हियरिंग पे ये कहा था कि आप इस कोर्ट के सामने कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिससे इस कोर्ट को नया वर्डिक्ट सोचने का कारण मिल सकेगा। लेकिन मुझे भी महसूस हो रहा है कि ऐसा कोई भी पहलू जिससे इस केस को नई रोशनी मिल सके नहीं पेश किया गया है। इसीलिए मैं ये केस कंक्लूड करने पर मजबूर। मिस्टर उपाध्याय, योर ऑनर, आपको पता होना चाहिए कि जज को इंटरप्ट करना कोर्ट की तौहीन है। मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ योर ऑनर, पर इस केस पर नई रोशनी डालने के लिए कुछ नए पहलू अभी भी मेरे हाथ में आए हैं और मैं इंसाफ का वास्ता देकर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इन पहलुओं को देखे बगैर आप कोई भी वर्डिक्ट ना सुने। मिस्टर उपाध्याय, आपको यकीन है कि आपके पास वाकई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे इस कोर्ट को ना लगे कि उसका वक्त बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल योर ऑनर। तो ठीक है, इस कोर्ट की प्रोसीडिंग कल सुबह तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज अडजर्न। यार प्रभाकर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तेरे आते ही तुझे कोर्ट रश करना पड़ा। गोपी ने बताया कि जज वर्डिक्ट सुनाने ही जा रहा था। अरे वो सब तो ठीक है, पर देख मुझे कल कोर्ट ना जाना पड़े, वरना मैं गोपी के हर सवाल का जवाब आउच से दे दूंगा। तुम लोगों को हंसी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। अच्छा ये बता, ये सब हुआ कैसे? अरे होना क्या था, एज यूजुअल स्टेशन के कैंटीन में खाने लगा और ट्रेन छूट गई। अब स्टेशन से बाहर निकल के सोच रहा था किसी तरीके से दिल्ली वापस पहुंचूं कि हाईवे पे एक ट्रक नजर आ गया। सेंस ऑफ एडवेंचर की कमी तो है नहीं। उस ट्रक वाले से बोला भैया किसी तरीके से मुझे दिल्ली पहुंचा दे। वो मस्कलंदर मान गया
और वो निकला रैली ड्राइवर। कभी यूं और कभी गड्ढे में। खैर किसी तरीके से बचकर आया हो यार। थैंक गॉड फॉर दैट। हाँ तू तो कहेगा ही, एविडेंस जो है मेरे पास। दैट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभाकर। हमें किसी भी केस की जीत से तुम्हारी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ ये तो होनी चाहिए। अब बता क्या पिएगा? एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लार्ज। सुधरेगा नहीं। रिकवर करना है भाई। चल छोड़ो मजाक छोड़ो, स्ट्रॉबेरी का फोन लगाओ। हेलो मिस्टर ओबरॉय, जी आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? जी मेरा लेदर बैग्स और वॉलेट्स एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है। किस देश में? जी मेरा एक होलसेल बायर है लंदन, इंग्लैंड। आप सिर्फ लंदन में ही अपना माल सप्लाई करते हैं? जी मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और जितनी मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी है उससे मैं इतना ही ऑर्डर पूरा कर पाता हूं। आपने कभी स्विट्जरलैंड में अपना माल सप्लाई किया है? जी स्विट्जरलैंड में कभी एक्सपोर्ट करने का सोचा नहीं है। वैसे लंदन के ऑर्डर से ही हम कई बार कोप नहीं कर पाते हैं। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको किसी भी वजह से स्विट्जरलैंड में फोन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं, स्विट्जरलैंड में मैं किसी को नहीं जानता। मिस्टर ओबरॉय, आपके ऑफिस में एक आईएसडी लाइन है? जी है। तो जाहिर है उसे आप अपने केबिन में ताले में बंद करके रखते होंगे ताकि कोई गैर आदमी उसका दुरुपयोग ना कर पाए। जी बिल्कुल, मेरे अलावा किसी को वो लाइन इस्तेमाल करने की ना जरूरत है और ना इजाजत। करीब 6 महीने पहले आपके टेलीफोन का बिल 1 लाख रुपए आया था। जी आया था, लेकिन ये आपको कैसे पता? आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। आपने उसे कॉन्टेस्ट भी किया था, वो भी 2 महीने के बाद। जी किया था। और वो मामला अभी तक पेंडिंग है। जी मिस्टर ओबराय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने कंप्लेंट 2 महीने के बाद क्यों की? क्या आपको 2 महीने के बाद पता चला कि आपका टेलीफोन का बिल गलत है? जी नहीं, डाउट तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन मुझे डर था कि। डर? किस बात का डर? आखिर आपको चोरी तो नहीं कर रहे थे और फिर टेलीफोन तो आपका अपना था। जी था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट से मैं झगड़ा मोल लूं तो मेरी लाइन ना कट जाए। जी मेरा पूरा बिजनेस इस पे डिपेंड करता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। डर, खौफ, दहशत, कोई भी जुर्म किए बगैर। मिस्टर ओबराय, आमतौर पर आपका महीने का बिल 15 से 20 हजार रुपए के बीच में आता है। जी, लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं? आपके पास उस बिल के डिटेल्स पहुंचे हैं? जी नहीं। मैं आपको बताता हूं कि उस बिल में आपको इतनी बड़ी रकम क्यों अदा करनी पड़ी। क्योंकि आपकी आईएसडी की लाइन को चोरी करके किसी और कंपनी को बेच दिया गया। अगर आप वो बिल चेक करेंगे तो उसमें आपको स्विट्जरलैंड की कंपनी का वो नंबर मिलेगा जिसे आप जानते ही नहीं। अब आप पूछेंगे कि ये सब बातें मुझे कैसे मालूम है। मैं कोर्ट के सामने इजहार करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन मैंने खरीदी कुछ रुपयों के एवज में। जाहिर है इंफॉर्मेशन बेचने वाला टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कोई लाइनमैन है जिसे इस अंदर के रैकेट के बारे में पूरी तरह से मालूम है। योर ऑनर, मैं पूछ सकता हूं कि इस इंफॉर्मेशन का मिस्टर खन्ना के केस के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं योर ऑनर, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से यह बात जरूर जाहिर हो जाती है कि इस तरह से लाइन बेचने का गैर कानूनी धंधा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है और इसी का शिकार हुए मिस्टर खन्ना। योर ऑनर, ये ऑलरेडी साबित हो चुका है कि कंप्यूटर ब्रेकडाउन की वजह से मिस्टर खन्ना के पास ये गलत बिल आया था और इसे मंजूर करते हुए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देने का आश्वासन दिया है। अगर ऐसा ही है तो और भी कई लोगों को उस तारीख के बिल गलत जाने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। खुद टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कंप्लेंट रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी बिल जो मिस्टर खन्ना के बिल की तारीख रखता हो उस पर कोई कंप्लेंट नहीं की गई। यहां तक कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को रिपेयर करने वाली कंपनी के पास भी उस तारीख को कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। योर ऑनर, इस बात से साफ जाहिर है कि मिस्टर खन्ना एक रैकेट का शिकार हुए थे और इस कांड में शामिल हैं अकाउंटेंट मिस्टर जोशी और एरिया ऑफिसर मिस्टर पांडे। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए टेलीकम्युनिकेशन कोई नया खिलौना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का दिया हुआ वो वरदान है जिसकी अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। यह एक ऐसा शस्त्र है जो किसी भी जख्मी इंसान तक जल्द से जल्द डॉक्टर को पहुंचा सकता है। एक जलते हुए घर तक फायर ब्रिगेड को पहुंचाकर एक आदमी की जिंदगी भर की कमाई को बचा सकता है।
एक मरते हुए बाप तक उसके बेटे को पहुंचा सकता है। इसीलिए मिस्टर खन्ना के साथ ज्यादती हुई है और आज भी कई मासूम और आम लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है। मिस्टर जोशी और मिस्टर पांडे जैसे लोगों की वजह से एक बेटे का अपने बाप से आखिरी वक्त में मिलने का अधिकार मारा गया। मिस्टर खन्ना पैसे का मुआवजा नहीं बल्कि उस एहसास का, उस दुख, उस तकलीफ का मुआवजा चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह एक बलात्कार की विक्टिम अपने तन से ज्यादा अपने मन पर लगे आघात का बदला चाहती है। योर ऑनर, अगर खून का बदला खून गलत है तो खुद कानून खूनी मुजरिम को फांसी की सजा सुनाकर गलती नहीं करता है। अगर मिस्टर खन्ना की अपील कि इन कर्मचारियों से इनके टेलीफोन जैसा शस्त्र छीन लिया जाए गलत है, तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट खुद ऐसे कानून क्यों बनाता है जहां कोई सब्सक्राइबर जिसने कोई अपना पुराना बिल ना भरा हो, चाहे वो बिल कितना ही गलत हो, कोई दूसरे फोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है? क्या यह सब्सक्राइबर का हक मारना नहीं है? योर ऑनर, मेरी इस अदालत से गुजारिश है कि मिस्टर खन्ना की अपील मंजूर कर ली जाए और वर्डिक्ट इनके फेवर में दिया जाए। इस वर्डिक्ट से हम इनका गुजरा हुआ समय तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन शायद इन्हें इससे इंसाफ का एहसास हो सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप कोई और दलील पेश करना चाहेंगे? नो योर ऑनर। इस केस से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर खन्ना पर ज्यादती की गई है। उनके ऊपर जो गुजरा है उसका मुआवजा ना तो टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट और ना ही कोई कोर्ट दे सकता है। किसी के माँ बाप की कीमत नहीं लगाई जा सकती। दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना की डिमांड भी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन वो मुआवजे के हकदार ज़रूर हैं और मुआवजा भी ऐसा होना चाहिए, भले ही मिस्टर खन्ना को वो मुआवजा फ़ायदेमंद ना लगे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट को एक सबक मिल सके। इसीलिए ये अदालत मिस्टर खन्ना की मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का हुक्म देती है। और ये इसलिए कि जब डिपार्टमेंट किसी को भी इतनी बड़ी रकम कॉम्पनसेशन में देगा तो शायद इस डर की वजह से उसके कर्मचारी अपना काम जिम्मेदारी से करने की सोचेंगे और इस करप्शन के सिलसिले को भी रोक लगेगी। टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट भी अलग से इन कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का हक रखती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से डिपार्टमेंट के ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी आई है। ये अदालत समझती है कि मिस्टर खन्ना जिस मुद्दे को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें कामयाब हुए हैं। दिस कोर्ट इज नाउ adjourned. मिस्टर खन्ना, मैं जानता हूं जो वर्डिक्ट आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, लेकिन कम से कम आपकी वजह से ये प्रॉब्लम तो लोगों के सामने आई। नाउ चीयर अप। अरे माधव, प्रभाकर भाई, हम तो तुम्हें केस जीतने की बधाई देने आए हैं। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर खन्ना। थैंक्स। भाई, बधाई के असली हकदार तो मिस्टर खन्ना है। आखिरकार इस केस को इस मुकाम तक इन्होंने ही पहुंचाया। मैंने तो सिर्फ केस लड़ा है। भैया, अब ये केक कौन काटेगा? भाई, ये हक तो गोपी साहब का ही है, यकीनन। लेट्स गो फॉर इट। अरे खन्ना साहब, ये तो बजता भी है। ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट वालों का नहीं है, इसलिए